नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास विषय में अभिलेखों के बारे में। इस वीडियो में हम कुल 12 अभिलेखों की चर्चा करेंगे जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तब भी इन अभिलेखों के नाम आएंगे। इन अभिलेखों से एग्ज़ाम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख दो शब्दों से मिला एक शब्द है। अभि का अर्थ होता है खास या विशिष्ट। तो अभिलेख का सामान्य सा अर्थ है वे खास लेख जो प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए कठोर सतह पर लंबे समय तक के लिए उकेरने के लिए लिखवाए गए, ये सारे लेख अभिलेख कहलाते हैं। तो वे कठोर सतह कौन कौन से थे जिन पर अभिलेख खुदवाए गए? उनमें सबसे ज़्यादा अभिलेख खुदवाए गए पत्थरों पर अर्थात शैलों पर। उसके पश्चात कुछ लौह स्तंभों पर भी अभिलेख खुदवाए गए, सिक्कों पर अभिलेख खुदवाए गए। इस तरह से बहुत सारे अभिलेख अलग अलग तरह के कठोर सतहों पर खुदवाए गए। तो चलिए देखते हैं अब इन 12 अभिलेखों को। अगर हम बात करें सबसे प्राचीनतम अभिलेख की, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मुहरों से प्राप्त होती हैं। लेकिन इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सकता, इनकी लिपि को अभी भी डिकोड नहीं किया गया है, अभी भी पढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए पठनीय या पढ़ने योग्य सबसे प्राचीनतम भारतीय अभिलेख में नाम आता है बोगचकोई के अभिलेख का, जिसे मितनवी अभिलेख भी कहा जाता है। बोगचकोई स्थान के नाम से इस अभिलेख का नाम है और मितनवी राजाओं ने इस अभिलेख को खुदवाया था, इसीलिए इस अभिलेख का नाम मितनवी अभिलेख है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये अभिलेख? तो ये अभिलेख एशिया माइनर के पठार से, अर्थात आज के पश्चिमी एशिया वाले हिस्से में स्थित पठार से प्राप्त हुआ है, जहाँ बोगचकोई नामक स्थान से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है मितनवी राजाओं द्वारा 1400 ईसा पूर्व दो राजाओं के समझौते के रूप में लिखा गया था। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवी देवताओं के नाम आते हैं जिन्हें इस समझौते का साक्षी माना गया है। इन चार देवी देवताओं के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये 4 राजाओं के नाम हैं। अगर आप इसे कोड करना चाहें तो सिंपली आप इसे ऐसा याद रख सकते हैं कि इंद्र का मित्र जो है वरुण है, जो कि सत्य नहीं है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक के अभिलेख। अशोक ने ही अभिलेखों को लिखने की परंपरा आरंभ करवाई थी। अशोक के कुल 14 अभिलेख हैं। उन 14 अभिलेखों को 8 स्थानों में खोदा गया है, अर्थात लिखा गया है। इन 8 स्थानों में 6 स्थान भारत में हैं और 2 स्थान पाकिस्तान में स्थित हैं। जो 6 अभिलेख भारत में हैं उन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में लेख जो है वे सामान्य रूप से बाईं ओर से दाईं ओर लिखे जाते हैं, जैसे हम सामान्य रूप से हिंदी को लिखते हैं। जबकि खरोष्टी लिपि जो पाकिस्तान में अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है, और खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर उल्टी दिशा में लिखी जाती है। तो अशोक के ये अभिलेख 14 अभिलेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक के नाम को अशोक देव नाम प्रियदर्शी इस नाम से वर्णित किया गया है। अब चलते हैं अगले अभिलेख की ओर। अगला अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख या जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। जूनागढ़ जिले का नाम है जहाँ ये स्थित है और गिरनार पर्वत पर है, इसीलिए इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। ये कहाँ है? तो ये है गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर एक शैल पर, चट्टान पर इस अभिलेख को लिखा गया है। इस अभिलेख को लिखवाने वाले थे शक नरेश, शक वंश के नरेश रुद्रदामन। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में
यह अभिलेख लिखवाया गया था, जो संस्कृत का प्रथम अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में क्या है? तो इस अभिलेख में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण अर्थात उसकी मरम्मत के बारे में वर्णन है। सुदर्शन झील वहीं पास में एक झील है। उस झील को सबसे पहले मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। फिर बाद में उसमें से नहरें निकलवाए अशोक ने। बाद में कुछ कालखंड बीतने के पश्चात अतिवृष्टि या बहुत अधिक बारिश होने के कारण ये सुदर्शन झील जो है वो टूट गया या टूटने लगा। तब उसकी मरम्मत जो है रुद्रदामन के सामंत ने करवाई, और जब उन्होंने उसकी मरम्मत करवाई तो उन्होंने जनता से किसी भी तरह का अतिरिक्त टैक्स या कर नहीं लिया। तो रुद्रदामन की प्रशंसा में यह लिखा गया एक अभिलेख है। चलिए अब देखते हैं अगला अभिलेख, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ये सातवाहन वंश के शासक गौतमी सातकर्णी पर लिखा गया है। गौतमी सातकर्णी के विजय अभियानों या उनके पराक्रम की प्रशंसा की गई है। ये अभिलेख उनकी माता गौतमी बलश्री ने लिखवाया था, और गौतमी सातकर्णी के पुत्र पुलुमावी जो है उन्होंने भी इस अभिलेख में अपने कुछ अभिलेख और खुदवा दिए। इस प्रकार से यह अभिलेख जो है सातवाहन वंश का एक अभिलेख है। ये 200 ईसा पूर्व को लिखा गया था। इसकी भाषा प्राकृत थी और ये ब्राह्मी लिपि में है। अब देखते हैं अगले अभिलेख के बारे में। अगला अभिलेख है जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग आप जानते हैं इलाहाबाद का पुराना नाम है, जो उत्तर प्रदेश में है, और इसे गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इसके लेख को लिखा था, और ये स्तंभ जो है जिस पर ये लेख लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है, वो अशोक का स्तंभ है, जो पहले कौशाम्बी में था। उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान है कौशाम्बी, वहाँ से इसे इलाहाबाद अर्थात प्रयाग लाया गया, और फिर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में, उनकी प्रशंसा, उनके पराक्रम के बारे में इस अभिलेख में और लिखा। और इसकी भाषा जो है, इस प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी, जो 200 ईस्वी को लिखा गया था, जिस समय गुप्त काल चल रहा था। तो इस स्तंभ में जो है अशोक के भी अभिलेख पहले से खुदे हुए थे, जबकि बाद में प्रयाग प्रशस्ति के रूप में समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख भी इसमें और जोड़े गए। अब बात करते हैं अगले अभिलेख की, वो है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के विदिशा के पास बेस नगर में स्थित है। इस अभिलेख को यूनानी राजदूत हेलिडोरस ने खुदवाया था। हेलिडोरस जो है वो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में यूनान की तरफ से राजदूत बनकर आए थे, और उन्होंने 110 ईसा पूर्व को भागवत धर्म से प्रभावित होकर, भागवत धर्म को अपनाकर गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। गरुड़ जो है भागवत धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर हमने अभी 6 अभिलेख देखे। बाकी के 6 अभिलेख आगे हम देखते हैं 7वें अभिलेख से 12वें अभिलेख तक, जो 6 अभिलेख और बचे थे। तो देखिए अगले अभिलेख 7वें अभिलेख के रूप में हम देखते हैं ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख कहाँ स्थित है? ऐहोल जो है स्थान का नाम है, उस स्थान पर आधारित है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। ये जो है याद रखेंगे कर्नाटक में बीजापुर जिले में एक स्थान है, वहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। ये 634 ईस्वी को प्राप्त हुआ था, और इसे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उत्कीर्ण करवाया था, जो
जिस अभिलेख में ये वर्णन है कि पुलकेशिन द्वितीय ने कैसे उत्तर भारत के एक महान शासक हर्षवर्धन को हराया था। अर्थात इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन पर प्राप्त विजय की प्रशंसा की गई है, इसीलिए इसको ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। देखते हैं अब अगला अभिलेख, उसका नाम है एरण अभिलेख। इसे सती अभिलेख भी कहा जाता है। एरण अभिलेख उसके स्थान के नाम पर है और इस अभिलेख में सती होने की बात का वर्णन है, इसीलिए इसको सती अभिलेख भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख 510 ईस्वी को लिखा गया था इस अभिलेख को, और इस अभिलेख में भानुगुप्त के साथ उनके सेनापति एरण नामक स्थान पर युद्ध करने के लिए आए थे और यहाँ उनके सेनापति जो है वो शहीद हो जाते हैं और उनकी पत्नी जो है वहाँ उसी के साथ सेनापति की पत्नी जो है सती हो जाती है, इसीलिए इसको सती अभिलेख भी कहा जाता है और इस बात का वर्णन उस अभिलेख में है। यहाँ पर इस अभिलेख के पास वराह विष्णु प्रतिमा भी हैं और यहीं एरण में ही समुद्रगुप्त का भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो वर्तमान में बंगाल में संग्रहालय में रखा गया है। अगला अभिलेख है 90 नंबर का मंदसौर अभिलेख। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। 600 ईस्वी का यह अभिलेख है। इस अभिलेख में यशोधर्मन का विजय स्तंभ है। यह अभिलेख किसका है? यशोधर्मन का एक विजय स्तंभ है जिसमें उनके द्वारा हुण शासक मिहिर कुल को पराजित करने की बात का वर्णन है। अगला अभिलेख ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। मिहिर कुल द्वारा, ये वही मिहिर कुल है, हुण वंश का शासक मिहिर कुल, ये मिहिर कुल द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करता है और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था ग्वालियर अभिलेख को। तो ये मिहिर कुल का एक अभिलेख है। अगला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो देवपाड़ा पश्चिम बंगाल में एक स्थान है। यहाँ इस अभिलेख को खुदवाने वाले थे विजय सेन, सेन वंश के शासक थे। उन्होंने पाल वंश के शासक नंदपाल को हराया था। इस बात का वर्णन इस अभिलेख में है, देवपाड़ा अभिलेख में। अगला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख। ये स्थित कहाँ है? उड़ीसा में, जिसे प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। वहाँ उड़ीसा में ये भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पर्वत पर यह गुफा है, हाथी गुफा। वहाँ पर ये अभिलेख है, इसीलिए इसे हाथी गुफा अभिलेख कहा जाता है। इसे किसने खुदवाया था? कलिंग राज खारवेल ने। ये नाम याद रखेंगे आप। हाथी गुफा अभिलेख किसने खुदवाया था? खारवेल ने खुदवाया था। उनके विजय अभियानों का इस अभिलेख में वर्णन है और इसकी भाषा जो है प्राकृत है। तो ये 7 से लेकर 12 तक ये 6 और अभिलेख, इन अभिलेखों को आप एक बार रिपीट करके और देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।